क्लास 12 देखिए इस पेपर में आपको पढ़ा रहे थे रिओएड ब्लॉक, जिसमें शायद पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा रहे थे। पूरा हो गया बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या कह रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरा हो गया था। उसी के आगे आज आप लोगों को हेड डालना है पोटेशियम परमैंगनेट। सभी बच्चे हेड डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला KMnO4 हेडिंग डालिए, पोस्टर में लिख लेना पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा, लिख लेना लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट हेडिंग लिखिए बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि लिखो बेटा, बनाने की विधि में लिखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को, लिखो मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वायु के साथ प्रवाहित करके, और वायु के साथ प्रवाहित करके, वायु के साथ प्रवाहित करके पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बनाती है तथा पोटेशियम मैग्नेट को, तथा पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर, क्लोरीन के साथ गर्म करने पर, क्लोरीन के साथ गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाती है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाती है। सुनो ध्यान से यहां बेटा, देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र है MnO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वायु के साथ प्रवाहित करके पता क्या बनाते हैं, K2MnO4, ये होता है पोटेशियम मैग्नेट। अगर पर लगा रहे तो टू बढ़ जाता है, पोटेशियम मैग्नेट K2Mn प्लस जल H2O, जरा बैलेंस करें, Mn है, Mn है, के वहां दो हैं, यहाँ के एक ही है, तो अगर हम के यहाँ दो लगा दिए के दो हो गए, Mn O हो जाएंगे दो, तो चार दो छह, चार और दो छह, H चार हो जाएंगे। दो लगा के देखो जरा, K2 K2 H2 H2, Mn O दो दो चार एक दो छह, चार एक पांच ही, चार लगाओ, चार लगाए दो
पर मैग्नीट KMnO4 क्या बचा? बैलेंस नहीं है अभी। पोटेशियम पर मैग्नीट लाल दवा, पोटेशियम पर मैग्नीट लाल दवा। सबसे पहले अगर हम चाहें तो बैलेंस के लिए 2 लगा दें, यहां न लगाते, फिर यहां 2 लगाए, K4, यहां 2 लगाओ, K2 2 4 K4, Mn2 Mn2, Cl2 Cl2, Mn4 दूनी 8, O4 दूनी 8, O4 दूनी 8। नोट कर लो पोटेशियम पर मैग्नीट बनाने की विधि। हो गया। और साइड में लो भौतिक गुण, पोटेशियम पर मैग्नीट की भौतिक गुण। भौतिक गुण देखिए, पहला नंबर, पोटेशियम पर मैग्नीट एक गहरे बैंगनी रंग का, पोटेशियम पर मैग्नीट एक गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टली ठोस है, क्रिस्टली ठोस है, गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टली ठोस है। दूसरा, यह 250 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यह 250 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तीसरा, यह जल में घुलनशील होता है, लास्ट, यह पोटेशियम पर क्लोरेट के साथ, यह पोटेशियम पर क्लोरेट के साथ समाकृतिक होता है, समाकृतिक होता है, समाकृतिक होता है। हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक। पहला, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव डायरेक्ट लिया कर सकते। सुनो, KMnO4 पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? KMnO4, इसको डायरेक्ट गर्म करोगे, ऊपर लिख दो ऊष्मा का प्रभाव, बन जाएगा K2MnO4। ये पोटेशियम पर मैग्नीट है जो पढ़ रहे हैं। ये पोटेशियम मैग्नीट, दो लगना तय है। K2MnO4, 2 के बचे, प्लस MnO2, 2 Mn है, 2 Mn हो गए, K2 है, K2 हो गए, O4 दूनी 8 है, O4 2 6 प्लस O2, ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। KMnO4
प्लस H2SO4 मैग्नेस सल्फेट बन जाएगा, एक पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा MnSO4 K2SO4 बस जल और ऑक्सीजन। चार लगा दो KMnO4 में तो दो लगा दो K2SO4 K4 K4 Mn4 Mn4 SO4 4 2 6 SO4 हो गए तो H2SO4 में क्या लगा रहे बेटा 6 SO4 हो गए 4 K4 Mn H 12 हो गए H 6 दूनी 12 H हो गए ओ बच्चे 4 चौको 16 SO4 तो हो ही गए ये SO4 छोड़ेंगे तो 6 ये 5 दूनी 10 6 16 नोट कर लीजिए। अगली क्रिया लिखो बेटा टालुइन से क्रिया, टालुइन से क्रिया टालुइन से क्रिया तीसरी देखो टालुइन का सूत्र तो पता ही है क्या होता है क्रिया KMnO4 पढ़ रहे हो टालुइन से बेंजीन रिंग बना के CH3 क्रिया का टालुइन बनेगा क्या बेंजोइक आइस बेंजीन रिंग बना के COOH निकल गया देखो ध्यान COOH निकल गया COOH निकल गया अब 2 H बचे और 2 O बचे एक ये वाला H यहाँ आ गया एक H बचा O 2 बचे एक हो गया MnO2 O 2 2 4 हो गए C हो गए H 3 H 1 ये 2 H बचे क्या बचा एक K बचा 2 H 1 K बचा ठीक है K अगर बचा यहाँ पर K H लिख दिया प्लस ऐसा भी लिख सकते हो KH2 क्या H बचे K बचा H3 एक H ये है 2 H बचे ना ऐसा लिख दो H2 अलग हाइड्रोजन के आयन है पोटेशियम ठीक चाहो तो इसको यहाँ भी ऐसे दिखा सकते हैं KOH या करके के आयन यहाँ दिखा दो यहाँ ऐसे यहाँ भी ले सकते हो इस क्रिया को हम लोग याद हो शायद किसी को टालुइन से बेंजोइक अम्ल बनाने में किया था ठीक है। अब हेडिंग डालो पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग KMnO4 के उपयोग कल से आखिरी पार्ट शुरू होगा वो अच्छा चैप्टर है उपसय संयोजन वाला। पहला उपयोग लिखिए KMnO4 का आयतनीय विश्लेषण के रूप में आयतनीय विश्लेषण के रूप में
दूसरा, शुष्क सेल और मोम को विरंजक करने में, शुष्क सेल और मोम को विरंजक करने में। तीसरा, कौंडी द्रव नाम से घाव धोने में, कौंडी द्रव नाम से घाव धोने में। पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में, पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में। लास्ट, सैकेरीन बेंजोइक अम्ल, सैकेरीन बेंजोइक अम्ल, सैकेरीन बेंजोइक अम्ल आदि के निर्माण में, सैकेरीन बेंजोइक अम्ल आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में। ठीक है, सभी लोग नोट कर लें ध्यान से और जहाँ ना समझ में पूछ लें। सभी बच्चों को नए